हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, आज हम देखने वाले न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का एक ऐसा टॉपिक जो हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसका नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड, या फिर हम ये कह सकते हैं एनआर मेथड। बच्चा, इसके पहले ना जस्ट हमने एक वीडियो कवर किया था जिसका नाम है रेगुलर पॉलिसी मेथड। देखो, इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। होप सो आप सभी ने देखा होगा। अच्छा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। देखो, सेम टाइप के क्वेश्चंस वहां पर भी डील किया। देखो, सेम क्वेश्चंस, रेगुलर पॉलिसी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड, जैसे इसका नाम है न्यूटन रैप्सन या तो एनआर मेथड। बच्चा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बस सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। वो मेथड में ना बहुत ज्यादा लेंदी स्टेप्स है। यस, बहुत सारा मेहनत है। न्यूटन रैप्सन उसका आधा है। आधा मतलब चुटकियों में आंसर आता है। चुटकी मतलब यहाँ पर अगर उसमें 10 मिनट लग रहा है, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगने वाला है। यस, अगर उसमें तुम लोग को 15 मिनट लग रहा है तो समझो 7-8 मिनट में इधर भी काम हो जाता है। तो 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स जो भी आप लोग के यूनिवर्सिटी में आए तो ये अपने पॉकेट में आना चाहिए। चलो स्टार्ट करता हूँ। जिस बच्चों ने नहीं देखा, समझो नहीं देखा, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। जितना बोलता हूँ अच्छे से सुनो। हाँ बच्चा, अच्छे से फोकस करना, ठीक है। आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर होना चाहिए ना, ठीक है। आजू बाजू देखने की जरूरत नहीं। स्टार्ट करता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या था। यहाँ पर फाइंड द रियल रूट्स ऑफ, ऐसा कुछ वहां पर भी क्वेश्चन था। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इग्नोर करो। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, वहां पर था यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड या तो फॉल्स पोजीशन मेथड। अच्छा, रूट्स का मतलब क्या होता है मालूम है? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना बच्चा? एक्स का वैल्यू। बोलो, याद रहेगा सबको? यस और नो? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? अपने मन से तुक्का मारेंगे। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, रुको। सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखो, इसको इक्वेशन बोलते हैं, इक्वल टू और जीरो। ये जो लेफ्ट साइड वाला है ना, इसको बोलने का एफ ऑफ एक्स। क्या बोलने का? एफ ऑफ एक्स। तो लेट जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा लाइफ में, अरे अपन आज के लेक्चर में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले, तो दिल थाम के बैठना, कोई डरने की जरूरत नहीं। एक सम में नहीं समझा, दूसरे सम में 100% समझ जाएगा। अगर प्रीवियस वाला वीडियो देखा तो पहली सम में 100% समझ जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको एफ ऑफ एक्स बोलने का। क्या बोलने का बच्चा? एफ ऑफ एक्स। यस। अब है ना, अपने मन से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो। अपने मन से एक्स का वैल्यू फेंक के मारने का। एक बार एक्स की जगह पे 0 डालने का, एक बार एक्स की जगह पे 1 डालने का, एक्स की जगह पे 2 डालने का, एक्स की जगह पे 3 डालने का, एक्स की जगह पे 4 डालने का। सर कब तक फेंकने का? जब तक फेंक सकता है। ऐसा नहीं है, मैं बताता है। समझो, एक्स की जगह पे 0 डाला, एक्स की जगह पे 0, जैसे यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 ना, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, एफ ऑफ 0। बोलो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स की जगह पे 0 डालो, 0 का क्यूब। रुको, इधर लिख के देता हूँ। 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5। क्या हो गया बच्चा? ये 0 का क्यूब 0 माइनस 2, 0 से 0 माइनस 5। 0 को इग्नोर करो, आंसर क्या है? माइनस 5। बस इतना समझा? हाँ है ना? ऐसे फेंकते जाओ ना बच्चा। सर आप नेगेटिव क्यों नहीं फेंक रहे हो? सबर रख, फेंक दूंगा। बस मेरे को पॉजिटिव पसंद है, इसलिए नेगेटिव भी फेंक सकता है। अभी एक्स की जगह पे 1 डालना है, एक्स की जगह पे 1 डालना है, इसमें एक्स की जगह पे 1 डालना है। बोलो क्या होगा? बोलो ना, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 2, और यहाँ पर 1 आ गया माइनस 5। 1 का क्यूब, प्लीज 1 3 जा 3 मत लिख देना, ठीक है बच्चा। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है, देख लो ना। 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। माइनस 2 1 जा 2 माइनस 5। बच्चे इसको सॉल्व कैसे करते मालूम है? नहीं आता, कैलसी उठा लो। नहीं आता, कैलसी उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैलसी आना चाहिए अपने को। अपने यूनिवर्सिटी में कैलसी अलाउ है। हाँ बच्चा, पैसा दिया है, 1400-1500 रुपए का कैलसी खरीदा है। ये 2 और 7, ये जैसे तुम लोग सीखते हो वैसे करो। माइनस 6 मिला। यस। अच्छा सर, कब तक करने का? मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ 2 भी करो। एफ ऑफ 2 मतलब एक्स की जगह पे 2 डालना है। करो तो एक बार, वीडियो को भगा लो। अगर आता है तो वीडियो को आगे भगा लो। एफ ऑफ 2 मतलब, चलो ये 2 के पावर में 3 आ गया, माइनस 2, और यहाँ पर 2 माइनस 5। 2 का क्यूब, प्लीज डोंट से 2 3 6, चमाट मारूंगा घर पे आके। 2 3 6 नहीं बोलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है 2 2 4, 4 2 8, 4 माइनस 5। क्या हो गया? 8, और ये हो गया माइनस 9। आप लोग जैसे सोल्व कर सकते हो वैसे सोल्व करो। अच्छा सर, अभी क्या करना है? एफ ऑफ 3 करो। एफ ऑफ 3 मतलब एक्स की जगह पे 3 करना है, एक्स की जगह पे 3 डालना है। रुको, 3 2 3 माइनस 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। 2 3 6 माइनस 5, पहले प्लस वाला, फिर जितने भी माइनस है 11, 27, ये 16 हो गया। अभी क्या करने का सर? एक्स की जगह पे 4। रुक जाओ रुक जाओ, अरे सर आपने अचानक रुकने की बोला। बेटा रुक, तू पोलैरिटी बताना। जहां पर इंसान का कैरेक्टर चेंज हुआ ना, वहां पर रुक जाना। मतलब सर समझा नहीं, मैं बताता हूं। लाइफ में इसको देखो,
ये नेगेटिव था, ये भी क्या था नेगेटिव, ये भी क्या था नेगेटिव, अचानक क्या हो गया पॉजिटिव, इसने अपना कैरेक्टर चेंज किया। देखो ना, यही होता है, एक इंसान है जो आपके साथ हमेशा नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है, नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव, आप लोग यूज्ड टू हो चुके हैं। अचानक वो तुम लोग के साथ अच्छा काम करेगा तो तुम लोग को टेंशन है, अरे कुछ हुआ क्या इसको। वैसे उल्टा भी हो सकता है, हर वक्त एक इंसान तुम्हारे साथ पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा था, बिहेव कर रहा था, बिहेव कर रहा था, पॉजिटिव बिहेव, अचानक वो तुम्हारे सामने नेगेटिव बिहेव किया तो तुम लोग रुकता है। वैसे यहाँ पर भी है, ये देखो ध्यान से देखो, ये नेगेटिव था, देखो ना पहला ये भी नेगेटिव था, ये नेगेटिव आदत हो गई, लेकिन अचानक वो क्या हो गया पॉजिटिव, तो इधर ही रुकना चाहिए। बोलो याद रहेगा, उल्टा भी हो सकता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अचानक नेगेटिव हो गया तो रुक जाने का। तो यहाँ पर क्या करने का, जीरो, मतलब एक्स की जगह पे जीरो डालना है, एक्स की जगह पे जीरो, आंसर क्या है -5। आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो बच्चा, डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर दिखा के लिखना है लिखा, तुम लोग का चॉइस है। f(1) मतलब एक्स की जगह पे 1 डाला, क्या है आंसर -6। f(2) एक्स की जगह पे क्या आ गया -1, और f(3) क्या आ गया 16। मैं आगे क्यों नहीं गया बच्चा, देखो यहां पर देखो, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या आ गया पॉजिटिव, इसलिए मैं रुका। उल्टा भी हो सकता, अच्छा ऐसा हो गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो इधर ही रुक जाना चाहिए। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। अच्छा जब भी ऐसा आएगा ना, इस प्रोसीजर को हम लोग मैथ्स में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, कभी भी रूट्स निकालना है तो ऐसे ही। अच्छा समझो सब पॉजिटिव वैल्यू लिख लिया, पॉजिटिव वैल्यू लिख लिया, सबके सब पॉजिटिव वैल्यू लिख लिया, चला हर बार नेगेटिव 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 आ रहा है, तो अब क्या करोगे मानो, एक्स की जगह पे -1 डालो, -2 डालो, -3 डालो, वो भी तो चलेगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल सकता है अपने मन से। फिलहाल के लिए मुझे लगता है यहाँ पर सब लोग कदम यहाँ पर होना चाहिए फिलहाल। हियर f of x changes its value, changes its sign from negative to what positive, changes its sign from what, ये f of x है, f of x में x की जगह पे 2, हियर ऐसा लिखने का इंग्लिश में, हियर f of x, ये याद है ना लास्ट लेक्चर, अरे हाँ है ना, हियर f of x changes its sign from negative to positive, negative to what positive, as x goes from x is equal to 2 to what, x is equal to 3. So ladies and gentlemen, so roots lies between, सर ये क्या लिखा आपने 2 and 3, मैं बताता ना क्या लिखा, ये डरो मत, मैं बोल रहा हूँ ये हम लोग यूज टू हो चुके हैं। जो बच्चा प्रीवियस लेक्चर बैठा है, हम बैठा की ऑफलाइन लेक्चर नहीं, जो बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर देखा ना वो बोलेगा सर ये तो मैं यूज टू हो चुका हूँ। इसका रियल मीनिंग क्या होता रहेगा, अगर नहीं लिखने का माने मत लिखो मत लिखो मत लिखो, लेकिन ये लिखने से प्रेजेंटेशन देखो ना एक अच्छा होता है। तुम लोग देखा रहेगा रेस्टोरेंट में खाना तो वही नॉर्मल रहता है, फिर वो धनिया वेनिया मारते, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन की लिखा, क्या लिखा, f of x changes its sign from negative to what positive as x goes from, x goes मतलब x भाग रहा है कहां से कहां तक, x is equal to 2 से what 3, so roots lies मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा x का वैल्यू वो कहां से आएगा मालूम, 2 और 3 के बीच में आएगा। बोलो याद रहेगा सबको, अब वो 2 और 3 के बीच में किधर भी हो सकता है, बोलो याद रहेगा, हाँ है ना, मतलब इसका आंसर 100% 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बोलो याद रहेगा, बोलो यस और नो, यस और नो बच्चा, यस और नो। ऐसे कल के दिन अगर समझो 1 2 3 यहाँ पर ये पॉजिटिव आया रहता और ये नेगेटिव, तो मैं बोलता रूट्स किसके बीच में आता, x इज इक्वल टू 1 से व्हाट 2 के बीच में। कभी भी कैरेक्टर चेंज किया तो ऐसे ही करने का, सेम था फॉल्स पोजीशन मेथड। मैं बार बार क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ फॉल्स पोजीशन, क्योंकि वहां पर भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो किया था। सर इसका आपने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, बच्चा रुक मैं बताता है, यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, यस और नो। चाहिए तो मैं तुम लोग के लिए लिख के देता हूँ, मैं तुम लोग के लिए लिख के देता हूँ, हाँ ध्यान से सुनो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं यहां पर, ये तुम लोग के लिए लिख के दिया, ये x इज इक्वल टू कहां से आएगा 2 से व्हाट, x इज इक्वल टू 3, बोलो याद रहेगा, इसके बीच में अपना x का वैल्यू आएगा, इधर लिखा ना रूट्स, रूट्स मतलब x का वैल्यू, रूट्स मतलब x का वैल्यू। वैसे देखा जाएगा तो ये क्यूबिक है तो इसमें x का 3 वैल्यू आएगा, जिसमें से 3 वैल्यू समझता है, एक रियल आएगा, रियल मतलब जिसमें आई नहीं रहेगा, बाकी 2 इमेजिनरी। चाहिए तो कैल्सियम भी दिखा सकता हूं मैं, रुको मैं बताता हूँ, फिलहाल के लिए ये समझा बच्चा, हाँ या ना। अच्छा इसका आंसर क्या है, f of 2 का वैल्यू, f of 2 का वैल्यू, f of 2 का वैल्यू, f of 2 का वैल्यू -1, और f of 3 का वैल्यू, f of 3 का वैल्यू 16। अब है ना हम लोग को ना यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू एज्यूम करना रहता है, ये प्रोसीजर है, पहले सब में टाइम लगेगा, दूसरे सब में आसान हो जाएगा।
एक इनिशियल वैल्यू एज्यूम करना रहता है। इनिशियल वैल्यू मतलब एक्स नॉट या एक्स जीरो, हम लोग को एज्यूम करना है। मैंने क्या बोला, एज्यूम करना है कुछ भी। मैंने बोला कुछ भी एज्यूम करो, मां कसम बोल रहा हूं, कुछ भी एज्यूम करो। एक्स इज इक्वल टू 2 से 3 के बीच में कुछ भी, मैं जो बोलता हूं वही करने का। आप लोग इसका एवरेज ले सकते हो, एवरेज समझता है 2 और 3 का एवरेज क्या होता है 2.5, कुछ भी ले सकते हो 2.5। सर समझा नहीं ये एवरेज ओवरेज क्या बोला आप लोग ने, रुको मैं बताता हूँ, हटा दो, बस डर लग रहा है। इसके बीच का कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करना आपको। इट कैन बी व्हाट 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, समझ में आ रहा है। इट कैन बी व्हाट 2, इट कैन बी व्हाट 2.9, इट कैन बी व्हाट 3, कुछ भी वैल्यू इसमें के बीच में एज्यूम करना, कुछ भी, आंसर सेम आता है। तुम्हारा, मेरा, तुम्हारी अगली का, सबका आंसर सेम आएगा। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, सब दिल वाली बात बोल दी है। क्या बोलो, मैं जो एज्यूम करूंगा वही करना है, तो बोलो। मैं एक रेफरेंस बुक उठाता हूँ, रेफरेंस बुक में एक कहानी है, मैं बताता हूँ वो कहानी क्या है। वो क्या बोलता है, क्या एज्यूम करने का मालूम है। मैंने बोला क्या, बोलता है ये जो लिखा है 2 और ये पर क्या है 3। मैंने बोला हाँ। देखो क्या एज्यूम करने का, रेफरेंस बुक के हिसाब से। मैं तो बोलता कुछ भी एज्यूम करो आंसर सेम ही आएगा। रेफरेंस बुक बोलता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है एफ ऑफ 2 का वैल्यू -1। इसका आंसर क्या है रेफरेंस बुक का, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 16। तो वो क्या बोलता है, मुझे बता ये जो -1 है और ये 16, अरे सर हाँ इसको नहीं देख रहा हूं, ये जो -1 और 16 ये जीरो के करीब कौन है, जीरो के करीब समझता है। देखो ना, अगर नंबर लाइन पे बनाए जीरो, ये -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ बोलो जीरो के करीब कौन है, जीरो के करीब कौन है, -1 करीब है या 16 करीब है। ऐसी हाँ रेफरेंस बुक यही बोलता है। रेफरेंस, अरे एक बुक रिफर नहीं करता, काफी बुक रिफर करता। वैसे तो मैंने तुम लोग को बोला एक्स नॉट की जगह पे कुछ भी इसके बीच का वैल्यू फेंक के मार साला इसकी माँ का, बोले याद रहेगा। लेकिन रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, ये देखने का, ये नहीं देखने का। मान बड़ा आप लोग ये देख रहे हैं 2 और 3 जीरो के बीच में, तब डेफिनेटली यही होएगा। ऐसा नहीं, -1 और 16, -1 और 16, यहाँ पर ये भी -1 और 16 के, यहाँ पर ये नंबर उठाओ -1 16, जीरो के करीब कौन है, देखो यहाँ पर जीरो, नंबर नहीं समझता ना, -1 -2। तो मेरे को लगता है हम लोग को मालूम पड़ा -1 मतलब यहाँ पर x का वैल्यू क्या लिखेंगे 2। तो लेट, बोलो ना, लेट x नॉट, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल अप्रोक्सीमेट, इनिशियल वैल्यू। सर ये क्यों किए मैं बताऊंगा। 2 लिखा मैंने, बच्चा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कम ज्यादा नहीं बोला मैंने बोला इसका वैल्यू पे जाने का, जो जो जीरो के करीब है उसी को उठा लेने का। मतलब आप यही बोलना चाहते हो ना सर, रेफरेंस बुक में या तो ये उठाएगा या तो ये उठाएगा। समझो कल के दिन, अच्छा एक बच्चा मेरे से कुछ और भी क्वेश्चन पूछना चाहता, मैं बताता हूँ। समझो सर इसका आंसर -5 आ गया, इसका आंसर 5 आ गया, अब बताओ जीरो के करीब कौन है सर। मैंने बोला बाप रे बाप। तो मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, अब जीरो के करीब दोनों है तो एवरेज ले लो, एवरेज समझता है, एवरेज ये भी तो है, ये दोनों के करीब क्या, यही ले लो, इसको उठा ले, इसके बीच का वैल्यू लेने का। अपने का मर्जी, अपना मर्जी, 2 और 3 के बीच में कुछ भी ले लो। चाहिए तो एक काम करो, 2 और 3 के बीच में एग्जैक्ट 2.5 लेके चलो, ये भी चलेगा। 2.1 2. अरे समझा ये नहीं समझा, मैं क्या बोल रहा हूँ, यही वाला उठा लो। क्यों, क्योंकि ये इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया वो जीरो के करीब है। अगेन बोल रहा हूँ ये जीरो के करीब, इसका जो आंसर आया एफ ऑफ फंक्शंस का वो जीरो के करीब है, ये जीरो के करीब नहीं है। बोलो याद रहेगा, आप लोग का चॉइस है, नहीं तो आप लोग मेरे से ना आर्ग्यूमेंट करेगा, डिबेट करने बैठेगा, सर मैंने ये लिया, मेरा ये लिया। अरे ये जो भी आंसर आएगा ना अप्रोक्सीमेशन ही आएगा, समझ में आ रहा है, आपका मेरा 1-2 डेसिमल पॉइंट का फर्क हो सकता है, ये याद रखना, ठीक है। पहले बोलो यहां तक समझा, यस और नो, यस और नो बोलने का ना बच्चा, तंबाकू खा के बैठेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा हमें, बोलो याद रहेगा। अच्छा मैं तुम लोग को एक चीज बता रहा हूँ, न्यूटन रैप्सन मेथड का मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, मैं बताता है यहाँ पर, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। डर लग रहा है, हाँ मैं बताता हूँ, फॉर्मूला देखेगा तो देखो किडनी फेल ना हो जाए तुम लोग का। एक्स का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पर सफिक्स मतलब नीचे n+1 लिखने का, इधर ही पड़ गई, नहीं नहीं रुको अभी चालू हुआ। एक्स रेश क्या लिखा, एक्स के नीचे सफिक्स जो भी बोल सकते हो, n+1 इज इक्वल टू एक्स रेश टू n माइनस एफ ऑफ एक्स अपन वॉट एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा इधर n लिखने का, हो गया यही है। कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक बार वापस लिखता हूँ ना, चलो मेरे साथ बोलो, एक्स रेश टू n+1, एक बार बोलो तो क्या है मैं बताऊंगा, रुको ना, बोलो ना एक्स रेश टू, सॉरी तो रेश टू बोल दिया, एक्स के नीचे n+1, फिर क्या लिखने का, एक्स रेश टू सी, यार एक्स रेश टू की बोल रहे हो,
एक्स एन बोलो माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन नॉट एफ डैश ऑफ एक्स। ये डैश का मतलब समझता है, हाँ डेरिवेटिव एन एन लगाने का। एक बार वापस देखो, जब तक तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं होता मैंने एक्स के नीचे एन प्लस वन, यहाँ पर एक्स लिखने का माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन नॉट एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या लगाने का एन एन एन। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो बच्चा, यस और नो बच्चा, प्लीज मेरी बात तो सुनो, हाँ या ना, हाँ या ना। एक बार वापस एक्स के नीचे एन प्लस वन, हेल्प करो आप लोग, एक्स के नीचे पहले एन मत लिखो सर, आपने जो टेक्निक बताया, एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन नॉट एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर एन 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 आएगा। हाँ तो लिखो ना यहाँ पर क्या रहेगा, एक बार वापस एक्स के नीचे एन प्लस वन, एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन नॉट एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर एन लिखो एन लिखो एन लिखो। क्या आपको एक चीज बता दूंगा, एक चीज बता दो, ये डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव आता है या नहीं आता, देखो छोटा मोटा फॉर्मूला लगेगा, मुझे बताओ एक्स रेशियो और एन का फॉर्मूला आता है क्या, डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे, अगर किसी ने बोल दिया एक्स रेशियो थ्री तो क्या होता है, नीचे गिरेगा थ्री एक्स, देखो ना एन की जगह पे एन थ्री माइनस वन मतलब थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। अगर किसी ने बोल दिया पता फाइव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। और ये याद रखना, अगर मैंने समझो किसी बच्चे को बोल दिया टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बोलेगा सर टू एक्स का टू, थ्री एक्स का थ्री, फाइव एक्स का फाइव, सेवन एक्स का सेवन। बोलो याद रहेगा? यस और नो, यस और नो। तो अभी अपने को न्यूटन रैप्शन में तीन लोगों की जरूरत है। तीन मतलब सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ, एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव। चलो यहाँ पर अब मैं तुम लोग से जो पूछूंगा उसका आंसर देना। एफ ऑफ एक्स क्या है क्वेश्चन में, देखो एफ ऑफ एक्स, ये देखो यही एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव। यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो, यस और नो एवरीवन। डेरिवेटिव भी बताता हूं, लिखना नहीं होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ना 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 ना। अब तुम लोग पटेल बन गए, एक इंजीनियर लेवल पे पढ़ाई करो, डायरेक्टली लिख सकते हो। अरे मैंने तुम लोगों को साला इतना सब सिखा दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन का 50 वीडियो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, होमोजीनियस, ये सब किया, क्या कर रहे हो? अच्छा बनाओगे कि छोटा मोटा चीज एक्सपीरियंस। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का नीचे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स का टू, फाइव का डेरिवेटिव जीरो। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो। अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, हाँ या ना बच्चा। ओके लिख दो, लिख दो, डेरिवेटिव आ गया, लिखो यहाँ पर एक्स एन प्लस वन, एक्स एन आ गया माइनस, ये क्या एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब ये देखो ये एन बाद में लिखो, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव अपॉन वन, एन बाद में लिखो, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स ये देखो यहाँ पर दिख रहा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब जहां पर भी एक्स एक्स से उसके नीचे एन लगा दो। डाउट आया? डाउट आया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डाउट आया, डाउट आया, मेरे बच्चे लोग को डाउट आया। एक बार वापस यहाँ पर कैसे सीखा था वैसे बोलो, एन को लिखना नहीं है माइनस एफ ऑफ एक्स, एन को बंद करो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स देखो यही है, ये क्या है, एन को बंद करो, एफ डैश ऑफ एक्स देखो इधर लिख के रखा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या है टू। अब जहां पर भी एक्स है उसके नीचे एन 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 ऐसा कुछ। बोलो याद रहेगा? अब स्टार्ट करना है अपना न्यूटन रैप्शन मेथड, यही था। अब अपने मन से आप लोग है ना, एन की जगह पे वन, इसको बोल सकते हो आप लोग फर्स्ट इटरेशन, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। एन इज इक्वल टू टू, सेकेंड, बस यही करना है, हो गया, माँ कसम यही करते जाना है। एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू फोर करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना है, कैलसी उठाने का, फटाफट आंसर देने का, ठीक है। चलो पुट पुट एन इज इक्वल टू व्हाट, एन की जगह पे जीरो। अभी यहाँ पर क्या आएगा बोलो, कॉमा डाल दो, यहाँ पर एन की जगह पे जीरो डाल दो, बोलो जीरो, देखो ना यहाँ पर एन की जगह पे जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन हो गया ना, एक्स वन। यहाँ पर चलो जहां पर भी एन दिख रहा है वहां पर जीरो डाल दो, जहां पर भी एन दिख रहा है, रुको देखो मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, जहां पर भी एन दिख रहा है उधर क्या डाल दोगे, जीरो, बस। अब तुम लोग सोच रहे चला ये एक्स नॉट किधर से आएगा, एक्स जीरो का, अरे बेटा इनिशियल वैल्यू, बस वही फेंको, आंसर आ गया। कैलसी को उठाओ, सॉल्व करो, एक्स जीरो का वैल्यू क्या है टू, यहाँ पर डाल दिया टू, रुको यहाँ पर नहीं टू माइनस, यहाँ पर बोलो ये अपॉन में टू, एक्स नॉट का वैल्यू टू और यहाँ पर आ गया क्यूब माइनस टू, एक्स नॉट का वैल्यू टू माइनस फाइव थ्री, एक्स नॉट का वैल्यू टू। देखो डब्बे को यूज बरोबर करो, नहीं तो फिर आप लोग का आंसर नहीं आएगा, आप लोग का आंसर नहीं आएगा, बस ये याद रखना, डब्बे का यूज बरोबर करो। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं वापस बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको एफ ऑफ एक्स बोलने का। आप लोग को अपने मन से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जो भी फेंक के मारना है मारो।
देखने का कि ये अपना कैरेक्टर कब चेंज करेगा। प्लस से जैसे माइनस हुआ उधर ही रुक जाना, इसका मतलब 100% अपना रूट्स इसके बीच में आएगा, x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 के बीच में आएगा। जैसे ही समझा, ये देखो ना, यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, तो मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, अपना जो आंसर आने वाला 2 और 3 के बीच में आएगा। यही इंग्लिश में इधर लिखा है। तो अपने को ना 3 चीज लेकर रखने का। एक्स नॉट कैसे आया, ऐसा नहीं बोलने का। ये देखो 2 चीज है, 2-3 तरीका है, इसके बीच का कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लो, कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लो, या फिर इसका एवरेज ले लो। 2 एवरेज समझता है, 2 + 3 एवरेज मतलब कैसे, 2 + 3 अपॉन में 2, 5 हो गया, 5/2 मतलब 2.5। एक्स नॉट का वैल्यू 2.5 भी ले सकते हो, ठीक है। अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीका यूज होता है। हमने क्या किया, इसका फंक्शंस का वैल्यू देखा, इसका फंक्शंस का वैल्यू देखा, इस मतलब इसका x इज इक्वल टू 2 है, इसका फंक्शन का वैल्यू, इसका फंक्शन का वैल्यू, दोनों में से कौन 0 के करीब है। अच्छा ये देखो, ये -1 था, याद आ रहा है इसका, ये -1 और ये 16, -1 करीब है, तो ये किसका है, x इज इक्वल टू 2 ले लिया, मतलब x नॉट का वैल्यू 2। अब 2 चीज लेके रखो, f ऑफ x, f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव किया, न्यूटन रैप्सन का ये फॉर्मूला है। अब जैसे x का वैल्यू n डाल दिया, फिर n की जगह पे मैं 0 डाल रहा हूँ। चलो अब कैल्सी मैं तुम लोग के सामने करूंगा बच्चा, मैं तुम लोग के सामने करूंगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दो। अब क्वेश्चन को रीड करता हूं। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, मतलब जो भी आंसर आना चाहिए पॉइंट के बाद 3 नंबर तक। लाइफ टाइम याद रखो, क्वेश्चन में अगर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था यहां पर, तो इसका मतलब समझो फिक्स टू वर्ड 4, मैंने क्या बोला, फिक्स टू वर्ड 4। अगर करेक्ट टू वर्ड 4 बोला है तो फिक्स टू वर्ड 5, एक ज्यादा ही लेने का हमेशा। करेक्ट टू वर्ड 4 बोला है, तो अगर करेक्ट टू 4 बोला है तो यहाँ पर फिक्स टू वर्ड 5। सर ये फिक्स क्या होता है, रुकना बच्चा मैं बताता ना। फिक्स मतलब अपन जब सॉल्व करेगा ना, पॉइंट के बाद 4 नंबर या तो 5 नंबर आना चाहिए। अभी करेक्ट टू वर्ड 3 बोला है तो फिक्स टू वर्ड 4। पहले तो कैल्सी को फिक्स पे करने का है। कैसे करने का, ये कोई भी कैल्सी हो, सब में होता है ये चीज। हाँ, शिफ्ट मोड दबाया, दिख रहा है शिफ्ट मोड। 6वें नंबर पे देखो, 6वें नंबर पे 6 लिखा है, फिक्स लिखा है। अब मुझे कितने में चाहिए, फिक्स टू वर्ड क्या बोला मैंने, 4 पे कर देता हूँ, तो 4 हो गया। अब देखो ऊपर क्या है मालूम, f5x। थोड़ा मैनेज करो, आप लोग अपने कैल्सी में भी देख सकते हो, मैंने ये ताजा लाया, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाओ बच्चा। उधर से बच्चे लोग से पूछा कौन सा कैल्सी, तो उन लोग ने ये बोला, तो यही कैल्सी मैंने खरीदा है। हमारे टाइम में फर्स्ट एडिशन था, अब ये सेकंड एडिशन आ गया, ठीक है बच्चा। अच्छा ये होने के बाद अभी क्या करोगे, ये हो गया फिक्स टू वर्ड 4। एक बार वापस बता देता हूँ। अच्छा कैल्सी को रीसेट मार देता हूँ, शिफ्ट 9, तुम लोग को कैल्सी को रीसेट मारने आता मतलब सब हट जाएगा। शिफ्ट 9, 3 दबाने का, क्लियर 3 इक्वल टू देखो हट गया। चलो फिक्स मोड पे वापस दबाता हूँ, शिफ्ट मोड 6वें पे फिक्स और फिक्स टू वर्ड 4। ओके चलो अब इसको सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 दिख रहा है, -2 इधर अपॉन देखो इधर दिखता रहेगा, देखो अपॉन, देखो यहाँ पर दिख रहा है अपॉन। ऊपर क्या लिखना है, डब्बे का यूज बरोबर करो, 2 का क्यूब। चलो डब्बा बना रहा हूं, 2 का क्यूब, देखो यहाँ पर ये क्यूब। अरे आप लोग को इतना तो आता ही है बच्चा, आप लोग मेरे यहाँ पर 2 लिखोगे, -5 ये दिख रहा है। अब नीचे आने का, स्क्रीन टच नहीं है जो आप लोग नीचे आ रहा है, इधर दिख रहा डाउन एरो, यहाँ पर क्या लिखा, 3 2 का स्क्वायर। यस आप लोग मैनुअली भी कर लो, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग इंजीनियर है, 2 + 2 भी कैल्सी में करोगे, -2 ये आ गया। और देखो मैं इक्वल टू दबा दे रहा हूँ, देखो 2.1 एक्चुअली में ये 2.1 है, लेकिन अपन ने 2.100 पॉइंट के बाद 4 नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने फिक्स टू वर्ड 4 किया था, तो इसका आंसर क्या आ गया, इधर लिखता हूँ 2.100। हाँ ये 4 है ना, ओके बोलो याद रखेगा सबको, यस और नो, ये पॉइंट बना देता हूँ, ये एन की जगह पे 0। अब एन की जगह पे क्या डालोगे, 1 डालोगे, एन की जगह पे 1 डालोगे। अच्छा समझा ये नहीं समझा, ये क्या मिल गया मुझे, इधर लिख देता हूँ 2.1000, ये क्या मिला मुझे, x1 मिल गया। क्या मिल गया, x1 मिल गया। ओके इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मैं बता देता हूं। इसके बाद n के जगह पे आप, ये हो गया, अब 1 डालो, n की जगह पे 1, इसी में, हाँ इसी में, इन इक्वेशन 1, हाँ इन इक्वेशन 1। चलो अब n की जगह पे 0 हो गया, हमेशा n यहीं से चालू करना, 1 इन इक्वेशन 1, हाँ इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1, यस इक्वेशन 1 ये दिख रहा है सबको, यस n की जगह पे क्या डालना है, 1 डालना है। चलो मुझे बताओ 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब ये x2 निकलने वाला है। यस x1 निकल गया, अब x2, अब यहाँ पर n की जगह पे 1 डालना है, n की जगह पे 1 डालना है, 1 का क्यूब -2
दिख रहा है बच्चा? हाँ, -5 अपॉन वॉट 3x1 का स्क्वायर -2। और अब तुम लोग बोले सर ये x1 किधर है? x1 देखो इधर हाईलाइट किया है 2.100। अच्छा ये 2.1 ही होता। चलो वैल्यू पुटअप करने के लिए तैयार हो? कहाँ पर लिखो यार? यार जब जब ऐसा केस आता है ना तो मेरे को लगता है डिजिटल बोर्ड खरीदना चाहिए। फिर दिल में एक और आवाज आता है, दिल से आवाज आता है, पैसा नहीं है भिखारी। यहाँ पर आओ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले ये बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो x1 का वैल्यू डालेंगे 2.1 भी डाल सकते हो, 2.1000 भी डाल सकते हो। स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग इसका? स्क्रीनशॉट लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो, हटा रहा हूं ये। चलो यहाँ पर अभी वैल्यू पुटअप करते हैं अपन। x2 इज इक्वल टू वॉट? x1 क्या मिला? 2.1000 है ना। आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, 2.1 भी लिख सकते हैं, माइनस या अपॉन x1 का वैल्यू 2.1000 का क्यूब माइनस 2 यहाँ पर 2.1000 माइनस 5 अपॉन व्हाट 3 2.1000 का स्क्वायर माइनस 2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन कैलसी उठाना चाहिए, कैलसी उठा लो। और यहाँ पर चलो स्टार्ट करो, 2.1000 माइनस अपॉन का सिंबल यहाँ पर क्या है? डब्बा 2.1000 का क्यूब बरोबर माइनस 2। देखो थोड़ा मैनेज करो आप लोग भी। 2.1000 डब्बा क्लोज माइनस 5। मैं जानबूझ के पॉइंट के बाद चारों नंबर लिख रहा हूं, आप लोग 2.1 भी लिख सकते थे। 3 नीचे आ गया, 2.1000 इधर क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर का ऑप्शन डायरेक्टली है बच्चा, माइनस 2। और ये मेरे पास आंसर आया 2.0946 2.0946। ये मुझे x2 मिल गया। क्या मिल गया? x2। यस सर कितना करना है? करना तू एक बार कर तो तेरे को समझेगा यहाँ पर। यस पुट n की जगह पे क्या डाला था? इन इक्वेशन 1 हो गया, n की जगह पे पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। n की जगह पे इधर इक्वेशन, ये देखो हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दो साला, यूज होने वाला है ना बार बार। तो n की जगह पे 2 डालो, x 2 डालेगा, 2 + 1 3 हो गया। और यहां पर क्यूब माइनस 2 x2 माइनस 5 3x2 का स्क्वायर माइनस 2। चलो x2 लेकर आया 2.0946 माइनस 2.0946 का क्यूब माइनस 2 2.0946 माइनस 5 3, इसको हटा देता हूं, 2.0946 का स्क्वायर माइनस 2। यस यहां पर देखो अभी क्या होगा, ये लिखो 2.0946 माइनस अपॉन वाला डब्बा 2.0946 क्यूब, क्यूब के बाद नीचे आओ, हाँ नीचे आओ, मालूम पड़ा आप लोग ऊपर ही कर रहे हो सेटिंग, माइनस 2। ये समझा आप लोग को? देखो 1 मिनट में बता देता हूँ, ये 3 है ना, इसके बाद नीचे आने का है आप लोग को, पूरा कट कर देता हूँ। 2.0946 माइनस ये अपॉन बनाया, फिर क्या आ रहा है 2.0946 का क्यूब, क्यूब के लिए क्यूब दबा दिया ना। अब देखो ये कर्सर देखो ऊपर ही है, तो आप लोग को नीचे आना पड़ेगा, नीचे नीचे, ये देखो ये, हाँ अब ऐसा करके नीचे आ गया हो। तो 2 क्या होता है, कैलसी खरीदता यूज करने नहीं आता साला अपने को। 946 माइनस 5 नीचे आ गया, 3 डब्बा 2.0946 डब्बा क्लोज, इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर तो डायरेक्टली हो जाता है माइनस 2। अरे एरर आ गया, रुको, हाँ कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं। हाँ ये देखो यहाँ पर एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर अपन ने माइनस आएगा 2.0946। देखो अगर कुछ भी डब्बे का झोल झपड़ा करेगा तो ऐसा सिंटेक्स एरर आएगा, चेंजेस नहीं करता रे बच्चा मैं। 2.0946 किसी ने नोटिस नहीं किया लग रहा है। जरा x2 और x3 को ध्यान से देखो, x2 और x3 को ध्यान से देखो, 2.0946। अरे हाँ यार, मतलब वापस करेगा तो वापस यही मिलते जाएगा। जब भी है आंसर ऑलमोस्ट सेम होना चालू हुआ ना तो रुक जाने का।
तो लिखने का x2 वैल्यू ऑफ x2 एंड x3 इज ऑलमोस्ट सेम, इज सेम लिख देता हूं, इज सेम देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिल गया, यही जो फाइनल आंसर मिला ना 2.0946, ये अपना आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला करेक्ट अप टू और 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस समझता है, अपन का तो 4 हो गया, ये तो 4 डेसिमल। मैं बताता है 3 डेसिमल मतलब क्या होता है मालूम है, पॉइंट के बाद 1 2 3, आप लोग को इसको हटाना है। और टीचर लोग ने बहुत बचपन से बोला है ये नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो एक आगे प्लस करने का। मुझे बताओ ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो यस x इज इक्वल टू 2 पॉइंट, देखो ना 5 या 5 से ज्यादा है ना, अगर ये ऐसा होता समझो 3 होता, ये 5 या 5 से ज्यादा है क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या होता था 2.094 हो जाता। लेकिन ये 5 या 5 से ज्यादा तो एक प्लस कर देने का, प्लस मतलब इधर +1 डाल देने का, तो ये क्या होगा +1 मतलब देखो ऐसा +1 590 ऐसा, तो ये क्या हो गया 095। करेक्ट अप टू व्हाट, यहाँ पर लिखने का करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। पहले बोलो यहां तक समझा या नहीं समझा रे बच्चा, अरे हाँ या ना बोलने का ना बच्चा, यस और नो, 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा हुआ तो एक आगे प्लस कर देने का, नहीं हुआ तो छोड़ देने का। यहीं पर 0.946 ही आता अगर ये 5 से कम होता तो। दैट्स इट। देखो सिखाने में ज्यादा समय लग गया लेकिन कसम से बहुत ही आसान है। आप लोग को यहाँ पर कुछ चीजें और क्वेश्चन देता हूं, 1 मिनट। ये रियल रूट क्यों लिखा मालूम है, 1 मिनट मैं इसको कैल्सी से भी दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को हजम दो साला, ये रियल रूट क्या है हजम दो, मैं बताता हूँ। ये आप लोग को क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, bx² + cx + d = 0, ये क्यूबिक का होता है। a मतलब x, a मतलब a का मतलब 1, b मतलब x² के साथ, x² वाला तो है ही नहीं तो b का वैल्यू 0, c मतलब x के साथ देखो -2 और d मतलब -5, a b c d तो आता है। तुम लोग बताओ कैल्सी में ना सीन है, आप लोग कर सकते हो। अच्छा मेरा फिक्स मोड पे ही है, ये याद रखना। देखो मोड में जाओगे ना, देखो मोड का बटन दबाओगे ना, इक्वेशन होता है 5वां, और यहाँ पर देखो चौथे पे क्यूबिक इक्वेशन दिखता रहेगा ax3, तो चौथा वाला दबा देने का। अब a b c d का वैल्यू डालना है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 है, इक्वल टू c का वैल्यू -2 और d का वैल्यू -5। चलो इक्वल टू दबा देता हूँ। पहला ये देख मेरी जान पहला रूट क्या आया 2.0946, ये देख समझा, न्यूटन रेफ्लेक्शन का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ये x1 है मतलब पहला रूट, क्यूबिक है ना तो 3 आएगा। दूसरा दिखाता हूँ, ये देख कुछ तो बोलता है, देख आई दिख रहा है, आई कॉर्नर में बैठा है मतलब इमेजिनरी, और दूसरा क्या आएगा यही आएगा, उसका प्लस आई का माइनस आई हो जाता है। यस तो मेरे हिसाब से आप तुम लोग को समझा। और कैल्सी को रीसेट कैसे मारोगे, शिफ्ट 9 दबा के 3 दबा देने का, इक्वल टू तुम लोग को दूसरे चैनल से मिल जाएगा रे कैल्सी को कैसा वापरने का, ठीक है। अभी ये सब हट गया, फिक्स मोड सब हट गया, वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन ये तो समझ गया, इसी को अलग से भी क्वेश्चन आता है, ऐसे कुछ तो लिख के आएगा, ये सब हटाएगा, बोलेगा हैविंग रूट्स बिटवीन 2 and 3। इसका जब ये आएगा तो चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए। सेम फॉरवर्ड फॉल्स पोजीशन मेथड, याद आ रहा आप लोग ने क्या किया था, अरे याद आ रहा है क्या सर क्या किया था, बताओ ना जरा, मैं बताता है। आप लोग ने सबसे पहले f(0) लेकर आया था, याद आ रहा है, f(1) लेकर आया था, फिर f(2) लेकर आया था, फिर f(3) लेकर आया था, है ना। इधर नेगेटिव मिला था, और इधर क्या गया था पॉजिटिव। मेहनत करने के बाद मालूम पड़ा इधर चेंजेस हो रहा है। जब ऐसा आ जाएगा तो चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, क्योंकि उसने डायरेक्टली बोल दिया कि ये सब मेहनत मत कर, डायरेक्टली f(2) और f(3) निकल, वही तेरा पहला वाला और दूसरा वाला यहीं पर कैरेक्टर चेंज होगा। तो कल के दिन यहाँ पर 4 and 5 दिया, इसका मतलब f(4) f(5), ये नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, बस इतना याद रखना, कैरेक्टर यहीं पर चेंज होगा। अगर एग्जाम में ऐसा दिया है तो और अच्छी बात है, ठीक है। प्लीज मुझे लगता है ये सब भी चीज हाईलाइट करना चाहिए, नोट्स में कुछ चेंजेस करना तो करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना चाहिए, काफी बार मुंबई पुणे यूनिवर्सिटी में देखा गया है, एक बार देख लो आप लोग भी, रीड करो। क्या लिखा है, यूजिंग न्यूटन रेफ्लेक्शन मेथड सॉल्व। अरे यार ये आ गया सॉल्व आ गया, इसका मतलब अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
और यहाँ पर बाजू में भी लिखा है करेक्ट टू व्हाट 3 डेसिमल प्लेस। कोई बात नहीं, ये तो सॉल्व करने आ जाएगा। कैसे करते हैं, अपना प्रोसीजर क्या है बोलो। ये जो भी दिखता है इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स, बरोबर है। और अभी क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 0 डालेंगे, एक्स की जगह पे 1 डालेंगे, एक्स की जगह पे 2 डालेंगे, एक्स की जगह पे 3 डालेंगे। जहां पर इसने अपना कैरेक्टर चेंज किया वहीं पर बोलेगा यस यही आपका रूट्स है, इसके बीच में रूट्स आएगा। जहां पर कैरेक्टर चेंज करेगा उसके बीच में रूट्स आएगा। चलो एक बार एक्स की जगह पे 0 डालता हूँ, 0 डाल दिया तो क्या आएगा 3 0 माइनस कॉस 0। मुझे लगता है कैलसी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये आना चाहिए। 3 0 0 माइनस कॉस 0 क्या होता है मालूम है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। आंसर देखो -2 आया। चलो मैं लेकिन कैलसी से सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। 3 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1, और एक बार एक्स की जगह पे 1 भी डाल के दिखा देता हूँ, एक्स की जगह पे 1। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आया कैलसी को रेडियन मोड में डालो, कैलसी को रेडियन। याद आ रहा ना, लास्ट लेक्चर भी बताया था, कैलसी को रेडियन, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा, गलती हो जाएगा। पूरे इंजीनियरिंग में कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री दिया तो अंदर जो भी एंगल होता है वो रेडियन में रखने का, 90% के ऊपर। अच्छा सबसे पहले ये फिक्स मोड भी हटा दिया मैंने, फिक्स मोड भी हटा दिया तो क्या करना पड़ेगा, रुको, फिक्स मोड भी हटा दिया ना, शिफ्ट मोड फिक्स पे लेकर आ जाता हूँ, 6 पॉइंट के बाद 4 है तो यहाँ पर 4 दबा देता हूँ, ठीक है। ये फिक्स मोड पे आ गया, फिक्स मोड पे नॉर्मल। और रेडियन मोड पे तो मोड दबा दो, देखो। अच्छा मोड, शिफ्ट मोड दबाने का, कभी देखने का मोड दबाने का, शिफ्ट मोड, देखो कुछ, देखो RAD दिखता रहेगा, रेडियन। तो चौथा, अब स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 डब्बा 0, हाँ हाँ हर एक चीज प्लस 2 + 2 भी 4, कैल्सी में करो तुम लोग साला। कॉस देखो, कॉस दिख रहा है 0, डब्बा क्लोज, देखो यहाँ पर -1 -2.00, अरे -2 बोलो ना सर, अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। अब एक्स की जगह पे 1 डालना है, तो मैं इसमें ही चेंज कर देता हूँ ना, एक्स की जगह पे 1, अरे दिख रहा है कि नहीं, काय को इतना मेहनत करो, एक्स की जगह पे 1, 1.4597, चलो लिख देता हूँ 1.4597। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात सिर्फ ये मुझे बताओ, ये नेगेटिव था और ये क्या आ गया, पॉजिटिव। पहले में चेंजेस हो गया तो हम लोग को आगे करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब जो भी रूट से 0 और 1 के बीच में आएगा, मतलब जो फाइनल आंसर, मैं आंसर दिखा देता हूँ, 0.607 या 0.6071, जो भी आंसर आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। तो इतना इंग्लिश में लिखने का, हियर f of x changes its sign from what negative to positive as x goes from what x is equal to 0 to what 1, so roots lies between 0 and 1। नहीं लिखने का माने तुम लोग छोड़ दो, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो, ठीक है बच्चा, कुछ तो लिखो। अच्छा उल्टा भी हो सकता था, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अपन जितना भी ले रहे हैं सब में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, अब इत्तेफाक की बात है, ठीक है। अच्छा इनिशियल वैल्यू कैसे देखने का, रुको मैं बताता हूँ। इनिशियल वैल्यू सर याद आ रहा है, आप क्या बोलते थे मालूम है, ये जो दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 से अलग अलग, तो कुछ भी ले सकते हो, 0.1 0.2 0.3 0.4, ये भी 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, एवरेज भी ले सकते हो। जैसे ये x के 0 + 1 अपॉन में 2, तो आंसर क्या है 1/2 मतलब 0.5। x नॉट का वैल्यू आप लोग 0.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं रेफरेंस बुक उठा रहा हूँ, कुंभोजकर करके अपना रेफरेंस बुक होता है एक, मैं जो रिफर करता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले को अक्सर मालूम होगा, ये अपन लोग यही करते हैं कुंभोजकर। तो मैंने कैसे सिखाया ये बताओ, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, मैं x नॉट की जगह पे या तो 0 लिखूंगा या तो 1 लिखूंगा। अच्छा सामने से उसने लिख के दे दिया तो बात अलग, कभी कभी एग्जाम में लिख के आया है assume x नॉट इज इक्वल टू 0.5, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इससे बात नहीं करता, मैं इसके वैल्यू पे जाता हूँ। वैल्यू बोलो, वैल्यू क्या मिला था इसका, -2 मिला, इसका वैल्यू क्या मिला 1.45। अच्छा पता करो दोनों में से 0 के करीब कौन है, अगर दोनों इक्वल है तो 0 ले लेना। अच्छा 0 के करीब ना, रुको यहाँ पर ये 0 1 2 3, ये -1 -2 -3, पता करो, ये -2 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, और 1.45 इधर कहीं, तो मुझे लग रहा है 0 के करीब ये, देखो ना ये 1.45 और ये -2, एक दो कदम, ये 2 कदम चला भी नहीं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 तरफ पहुंचे नहीं, 1.45, तो मुझे लगता है x नॉट को मैं ये ले लूंगा। बोलो x नॉट मतलब x का वैल्यू ही होता है, ये फंक्शन का वैल्यू नहीं लेना है। अगर अभी भी नहीं समझता तो मेरे पास और एक तरीका है, दोनों का एवरेज ले लो या इसके बीच में कुछ भी एज्यूम कर लो। एवरेज समझता 0 + 1 अपॉन में 2, बच्चा प्लीज इस पर फोकस करो, हाँ कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, मैं रेफरेंस बुक उठा रहा हूँ इसलिए मैंने वही लिया जो वहां पर दिया। तो x नॉट, और तुम लोग को मालूम होगा अब इसके बाद अपने को न्यूटन रैप्शन में f ऑफ x f डैश ऑफ x लगने वाला है। f ऑफ x लिख दिया, f डैश ऑफ x 3x का डेरिवेटिव 3, देखो तुम लोग को बता दे cos x का होता है माइनस sin x, देखो यहाँ पर देखो तुम लोग को दिखाता हूँ, 3 हो गया, cos x का होता है माइनस sin x लिखने से अच्छा प्लस sin x हो गया, क्योंकि
इसका माइनस और इसका खुद का माइनस, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर 3 प्लस साइन एक्स, यस। और न्यूटन रैप्सन मेथड होप सो याद हो गया रहेगा। बाय एनआर मेथड एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन वर्ड एफ डैश ऑफ एक्स। तो अभी क्या करना रहता है बोलो, इसको हटा देता हूँ। होप सो सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है। कैल्सी को मैंने रेडियन मोड में अभी भी डाल के रखा है, सॉल्व करूंगा। क्या करना रहता है, एन एफ ऑफ एक्स मतलब यही आएगा, एक्स की जगह पे एन डाल दो, एन डाल दो, यही है ना। देखो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब ये वाला उठा लो, एक्स की जगह पे एक्स एन डाल देने का। चलो अब क्या करना है, एन की जगह पे 0, एन की जगह पे 1, एन की जगह पे 2, एन की जगह पे 3, एन की जगह पे 3। हिंदी, मराठी, उर्दू, कन्नड़ी, गुजराती, मारवाड़ी जो लैंग्वेज में जमता है, तमिल वगैरह लोग भी देखता है तो उनको भी बोलता है, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए। एन का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा डालने का, पहले 0 डालेंगे, एन की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 1, ये एक्स नॉट के एक्स एन की जगह पे नॉट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है, एक्स नॉट का वैल्यू एज्यूम करके रखा है अपन ने 1 1, अरे ये कहां पर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 माइनस 3 ऐसा कुछ, बरोबर है बच्चे। यहाँ पर चलो कैल्सी में मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। कैल्सी को मैंने रेडियन मोड पे सेट किया है, 1 1 माइनस अपॉन में वही 3 डब्बा 1 डब्बा क्लोज माइनस कॉस 1 है 1, हेलो हेलो हाँ 1 आवाज आ रहा है, माइनस 1 अपॉन में जाने का 3 प्लस साइन 1 दबा दिया, इक्वल टू दबाने का 0.6200। अच्छा इसको 0.62 भी बोल सकते हो, पॉइंट के बाद उस साइड का 0 इग्नोर कर सकते हो, 0.6200। अब क्या करोगे आप लोग, सिंपल सा है, n की जगह पे 1 डालोगे इन इक्वेशन 1, n की जगह पे 1 डालेगा तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। x1 का वैल्यू ऊपर से उठाने का, वैल्यू डालने का, ये मिलेगा। फिर n की जगह पे 2 डालने का, वैल्यू करोगे तो ये मिलेगा। अब ध्यान से देखो, 3 तक देखो, x2 x3 x4 तक हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। या ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, कभी कभी तो एग्जैक्ट सेम दिखता है, या तो ऑलमोस्ट 0.6071, यहाँ पर 0.6071, तो क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ x2 एंड x3 इज सेम, देयरफॉर x का वैल्यू ये लिख देने का, यही तुम्हारा आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में करेक्ट वर्ड 3 डेसिमल बोला है, तो अपने को 3 तरह की चाहिए। अब देखने का, ये 5 से बड़ा है क्या बच्चा, 5 से बड़ा है नहीं, अगर बड़ा होता तो एक आगे शिफ्ट कर देता, मतलब 0.608 लिखता था, लेकिन यहाँ पर ये 5 से कम है तो यहाँ पर 0.607 आएगा। करेक्ट वर्ड 3 डेसिमल प्लेसेस, बोलो याद रहेगा। खुदा ना खास्ता कल के दिन यहाँ पर करेक्ट वर्ड 4 डेसिमल है, तो आप लोग 4 डेसिमल है तो फिक्स्ड वर्ड 5 पे करने का, एक आगे फिक्स करने का, बोलो याद रहेगा। तो सर सिंपल बोल रहा हूँ, 3 है तो आप लोग का आंसर जो है 4 तक आएगा, आप लोग 3 मैनुअली करने का, अगर 4 है तो आप लोग फिक्स्ड वर्ड 5 करने का, और 4 पे जो भी रहेगा उसको मैनुअली करने का, बोलो याद रहेगा। अभी समझो यहाँ पर करेक्ट वर्ड जो भी है ऐसा कुछ आ गया, समझ लो 7 क्वेश्चन में आया था करेक्ट वर्ड 4 डेसिमल, तो आप लोग 5 तरफ फिक्स करोगे। अब 4 डेसिमल में मतलब मुझे इतना चाहिए था, इसको देखने का, क्या कि 5 ये 5 से बड़ा है, अगर हाँ तो एक आगे प्लस करेगा, अगर ना तो आगे प्लस करने का नहीं, उसको इग्नोर कर देने का। यस, यूनिवर्सिटी का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है लॉग वाला, इसको कॉपी करो, फिर मैं लॉग वाला बताता हूँ। सो गाइस थर्ड वाला सम, हेडिंग रीड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर लॉग दिख रहा है, और ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे ना सिर्फ यही वाला सम देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि लॉग टेंशन आता है, लॉग के बारे में आइडिया नहीं, डायरेक्टली सम लेके चलते। अरे बच्चा ऐसा मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं पहले छोटा मोटा लॉग के बारे में बता देता हूँ। आप लोग ने 11th 12th में लॉग के बारे में कुछ आइडिया ले रहेगा, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर सुनो, जैसे कि यहाँ पर देखो, देखो मैं दिखूं या ना दिखूं, ये कंटेंट दिख रहा है ना बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा स्पेस का कटौती अपने पास। लॉग ऑफ एक्स, इसको बोलते बेस, क्या बोलते बच्चा, बेस। अगर बेस में 10 होता है तो हम लोग इसको बोलते कॉमन लॉग। अगेन बेस में अगर 10 है तो उसको बोलते कॉमन लॉग। अगेन बोल रहा हूं, बेस में अगर 10 है तो उसको बोलते कॉमन लॉग। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। अच्छा यहाँ पर देखो ये दोनों सेम ही है, लेकिन इसके बेस में 10 नहीं है, ई है, तो इसको बोलते नेचुरल लॉग। क्या बोलते बच्चा, नेचुरल लॉग। अगेन बोलो क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो ये दो लॉग के बारे में आइडिया होना चाहिए, अगर बेस में 10 है तो कॉमन लॉग, बेस में ई है तो नेचुरल लॉग। सर इसके अलावा कुछ आया तो उसका नाम नहीं है, सिर्फ लॉग बोलो, इसका स्पेशल नाम दिया है। जैसे हर स्टूडेंट ही होता है, लेकिन एक होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको अपन सीआर बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो वो भी स्टूडेंट ही है, लेकिन उसको एक स्पेशल ऑथोरिटी दिया रहता है। वैसे ही लॉग सब कुछ है, लेकिन ये दोनों का अगर बेस में 10 है तो इसको कॉमन लॉग, और इसके बेस में ई है तो इसको नेचुरल लॉग। अच्छा कॉमन लॉग को लिखने का तरीका क्या होता है मालूम है, कैल्सी में इसको डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं, लॉग एक्स, कैलकुलेटर में लॉग एक्स, बेस में कुछ नहीं है जैसे मैं बताऊंगा। और इसको कैसे लिखते मालूम है, लॉग ई एक्स को
कैल्सी में LNX नेचुरल लॉग, क्या लिखते हैं नेचुरल लॉग, लोगों को पता नहीं होता, बस कैल्सी खरीदते यूज करने नहीं आता। जैसे देखो यहाँ पर दो लॉग दिखता रहेगा, LOG लॉग और ये LN क्या लिखा है नेचुरल लॉग। अगर सिर्फ मैं देखो यहाँ पर अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ बेटा मुझे ये निकाल के दो, ये निकाल के दो, और मैंने बोला बच्चा मेरे को ये निकाल के दो, तो लोग है ना टेंशन में आते हैं। ये बेस देखो 10 है और ये बेस E है, तो लोग देखो यहाँ पर देखो बेस 10, इसको डायरेक्टली log x लिख सकते हैं, मतलब इसको डायरेक्टली आप लोग log 2 लिख सकते हो, या फिर इसको क्या लिखोगे बोलो, इसको ln2 लिखोगे, बोलो याद रहेगा सबको। चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। log 2 कैल्सी को रीसेट मार देता हूँ, शिफ्ट 9 दबा देता हूँ, कैल्सी को रीसेट 3 इक्वल टू सब हट गया, फिक्स टू 4 डेसिमल भी हट गया, log 2 डाला, देखो मैंने क्या लिखा log 2, तो आंसर इक्वल टू दिखा देता हूँ, इक्वल 0.030 कुछ तो आ रहा है, और यहाँ पर नेचुरल लॉग LN2 डाल दिया, नेचुरल लॉग मतलब बेस में ही, यहाँ पर 0 पॉइंट, दोनों ही आंसर अलग अलग आ रहा है क्योंकि दोनों का बेस अलग है ना यहाँ पर। अच्छा समझो ये किसी को नहीं समझता है, ये लॉग LN नहीं समझता, तो आप लोग के पास एक और प्रोविजन है डायरेक्टली, क्योंकि लोगों के माइंड में क्वेश्चन है बेस तो 10 और E के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो मैं बताता ना, देखो यहाँ पर देखो इधर लॉग के इधर दिया, देखो इधर इधर, ये तो हो गया कॉमन लॉग नेचुरल लॉग, और कुछ भी हुआ तो ये देखो लॉग, देखो दो चीज आ गया, लॉग दिखा देखो बेस और ये देखो दो चीज दिखता रहेगा, तो बेस में ऊपर वाले में 10 डाल देते, 10 ना इधर इधर 10 डाल दिया, फिर एरो दबाने का बाजू वाला, और इसके अंदर क्या डालोगे 2 डालोगे 2, तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखो यही मिल रहा है। अरे समझा ये नहीं समझा, तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए, और इसके लिए क्या आएगा log 2 बेस E है ना, तो वापस यही दबाओ डायरेक्टली log। अब E कैसे दबाएंगे, देखो E देखो इधर दिख रहा है लाल वाले में, देखो थोड़ा लाल से, तो अल्फा E दबाओगे ये वाला तो E आ जाता है, ये देखना अल्फा लाल है ना, तो लाल दबाने के बाद अल्फा दबाने के बाद अब इधर क्या आएगा 2, यस। तो ये छोटा मोटा देखो 0.69, ये छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए कैल्सी के बारे में। अपन खरीदा 1400 रुपए में, बार बार बोल रहा क्योंकि बहुत पैसा देके खरीदा ना, तो इसका यूज करने आना चाहिए, साले को खा जाना चाहिए, इतना सारी चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए। यस साइंटिफिक कैलकुलेटर, यस ये क्लियर हो गया बच्चा आप सभी को, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना। तो अब जो मैं बोलो ध्यान से सुनो। अच्छा ये होने के बाद मैं दो चीज आप लोग से पूछता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है। अगर मैंने बेस में कुछ नहीं लिखा है, बेस में कुछ नहीं लिखा मतलब क्या होगा बोलो, बेस में कुछ नहीं मतलब अच्छा ये कॉमन लॉग है ना, ऐसा कुछ है नहीं नहीं नहीं, याद रखना याद रखना, इसमें ना थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, याद रखना मैं जो बोलने वाला हूं, आप शायद कुछ बच्चे को कंफ्यूजन वाला पार्ट क्लियर हो, कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। मैथ्स में कभी भी कोई टीचर ऐसा लिखता है ना log 2 log 3, मैथ्स में log 4, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस में E होता है, बाय डिफॉल्ट बेस में क्या होता है E। और फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला टीचर, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला टीचर अगर समझो log 2 लिख रहा है log 3 लिख रहा है तो उसके बेस में 10 होता है, बस ये सब्जेक्ट का याद रखना। तो कभी भी मैथ सीख रहे हो लॉग के बेस में, हिंदी मराठी उर्दू गुजराती कन्नड़ी तमिल जो लैंग्वेज में जमता लिखो, मैथ्स वाला टीचर कभी भी लॉग लिखता है तो उसके बेस में बाय डिफॉल्ट E होता है। ये तो तुम लोगों को मैं कैल्सी का बताया, हाँ ये याद रखना कैल्सी का बताया। अब सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ, तुम लोग बोलेंगे सर इतना सारा चीज भी होता है, बेटा कभी कोई टीचर सिखाया नहीं, आज कोई टीचर सिखाने की कोशिश कर रहा तो अच्छे से सीखना, आज पहली बार कोई टीचर शायद सिखाने की कोशिश कर रहा तो सीखना, बच्चा कुछ जा रहा क्या तेरे से मैं बोल रहा है कि मेरे को 2500 रुपए दे, 3000 रुपए दे, 1 लाख रुपए, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना अच्छा कंटेंट शायद ही यूट्यूब पे कोई देगा, लेकिन क्या है ना अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक शेयर नहीं करते तो बहुत गंदा लगता है, अंदर ही अंदर वाली बात है ये, डिमोटिवेशन तो बहुत है, लेकिन क्या करें कुछ बच्चे एक दो बच्चे तो कमेंट तो करते हैं कि सर ये वीडियो बना तो उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है अपने पास हाँ मालूम है मेरा व्यूज नहीं है चैनल पे, ठीक है कोई नहीं छोड़ो, इमोशनल नहीं होना यहाँ पर ये याद रखना। अच्छा क्या बोला था, हिंदी मराठी उर्दू गुजराती कन्नड़ी तमिल में जो भी लिखना है लिखो, अगर मैथ्स वाला टीचर लॉग लिखता है और सिर्फ लॉग लिखता है तो उसके बेस में बाय डिफॉल्ट ई रहता है, तो इसका मतलब वो क्या बोलने वाला नेचुरल लॉग। जैसे मैं मैथ्स का टीचर मैंने लिखा log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, अब यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है, कैल्सी मत सोचो, बेस में कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या है ई है, तो इसका आंसर आता है 1/x। अब देखो यहाँ पर बेस ई नहीं है, यहाँ पर कुछ तो नंबर लिया है, इसका आंसर होता है 1/x log a, डेरिवेटिव बता रहा हूँ 1/x log a 1। अब देखो यहाँ पर बेस हट गया, अब बेस हट गया मतलब ये नेचुरल लॉग बन गया, बेस में क्या हो गया ई, ये चीज याद रखना। तो ये हो गया कैल्सी का कैलकुलेटर का, और ये नेचुरल चीजें अपने पास होना चाहिए। चलो हटा देता, बाकी सब समझा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चा, कौन इतना सोचने वाला है तुम्हारे बारे में।
यस, जो भी क्वेश्चन है उसको लिखने का एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, 6 डालेंगे एंड सो ऑन, जब तक ये कैरेक्टर चेंज नहीं करता। किसी ने नोटिस नहीं किया मैंने 0 नहीं डाला एक्स की जगह पे 0, क्योंकि लॉग 0, अगर यहाँ पर 0 आ गया, लॉग 0, बेस कुछ भी होने दे, अंडू पांडू नंडू जो भी होने दे, आंसर इसका नॉट डिफाइन आएगा। चाहिए तो देख लो, लॉग 0 डाल दिया, मैथ एरर, या नेचुरल लॉग डाल दें, 0 डाल दो, मैथ एरर, कुछ भी डाल दो, लॉग, इधर देखो, इधर मैंने 0 डाल दिया और इधर 0, और बेस में मैं कुछ भी डाल देता हूं, जैसे कुछ भी इधर बेस में, आंसर आएगा मैथ एरर। मतलब लॉग ऑफ 0 इज व्हाट, मैथ एरर, नॉट डिफाइन बोल देने का। इसलिए मैंने एक्स का वैल्यू कहां से चालू किया, 1 से। 1 डालोगे तो ये, 2 डालोगे तो ये, 3 डालोगे तो ये, सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मैंने 1 डाल दिया, तो 1 डाल दिया तो क्या आएगा मालूम, 1 log 10 1 minus 1.2। अभी x की जगह पे 2 डाल दिया, 2 मैं सॉल्व करके दिखाता हूं ना कैलसी में कैसे सॉल्व करता हूं। 3 डाल दिया, 3 log 10 3 minus 1.2। अब सॉल्व करने का भी तरीका है, आप लोग को नहीं जमता ये दोनों लॉग के बारे में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाला लॉग उठाओ ना, ये वाला लॉग देखो, ये वाला, ये जो बच्चा ये वाला लॉग है ना वो। चलो स्टार्ट करो, 1, ये वाला लॉग, बेस में 10 लिख दिया और इधर डाउन है ये 1 डाल दिया, फिर बाहर आ गया डब्बे के -1.2, ये समझा। देखो 1 log 10 बेस में 1, यहाँ पर इक्वल टू दबा दिया तो -1.2 आ रहा है, -1.2। चलो ये इसका आंसर है -1.2। चलो 2 डालता हूँ, 2 यही वाला डालो, 2 क्या लिखो, सॉरी 2, ये वाला लॉग, बेस में क्या है 10 है, बेस में 10 है और यहाँ पर 2 है, 2 डाला, फिर यहाँ पर -1 पॉइंट, ये थोड़ा मैनेज करो लाइट वेट, कुछ तो -0.5979 आ रहा है माइनस। अब तुम लोग बोलेंगे सर इतना सारा आ रहा है, देखो इतना सारा आ रहा है, एक काम कर दो, मैंने फिक्स मोड नहीं किया है तो देखो अभी कर देता हूँ, शिफ्ट मोड फिक्स पे, छठवे पे जाके 4 दबा देता हूँ। अब देखो आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद 4 नंबर ही आना चालू हो गया समझे यही कहानी क्या है, अरे हाँ या ना। तो ऐसा एफ ऑफ 3 करोगे तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो बच्चा एक चीज नोटिस करो, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, यस कैरेक्टर चेंज हुआ, तो f of x changes its sign from what, negative to positive, as x goes from what, x is equal to 2 से what 3, so roots lies between 2 से 3 के बीच में, मतलब जो अपना आंसर आएगा 2 से 3 के बीच में। अगर किसी को आंसर चेक करना है देख लो, आंसर जो आ रहा है वो 2 से 3 के बीच में आएगा। अच्छा यहाँ पर याद करो, अगेन मैं बोलना चाहता हूँ क्या होता है न्यूटन रिएक्शन में, अपने को क्या क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक मिनट, हाँ इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आप लोग को मैंने क्या बोला था कैसे लेना है, 2 से 3 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, जैसे 2 और 3 के बीच में ना एवरेज ले लो, 5/2 मतलब 2.5 ये ले सकते हो, या फिर रेफरेंस x नॉट का वैल्यू 2.5 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग के पास मैंने एक चीज दिया, क्या, यहाँ पर ये 2 है और ये क्या है 3, इसका वैल्यू बताओ, f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, -0.59 ऐसा लिखता हूँ, और इसका 0.23 ऐसा कुछ पॉइंट के बता रहे। तो देखो दोनों में से करीब कौन है, देखो मैं बताता हूँ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, 0.23 मतलब 0.23 इधर कहीं पर आएगा, 0.23 इधर कहीं पर आएगा, और 0.59 ये थोड़ा दूर आएगा, है ना। तो मुझे लगता है ये वाला नजदीक है, ये वाला नजदीक है, मतलब x नॉट का वैल्यू 3 लेना चाहिए। यस, आप लोग को अगर नहीं जमता x नॉट का वैल्यू तो आप लोग कुछ भी उठा सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनना चाहिए, आप लोग इसको देखकर नहीं बोलेगा ये इससे बात ही नहीं करना है, इससे कभी कभी होता है ना अपने लाइफ में कोई लड़की पसंद आती है तो अपन डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं अपन अपने दोस्त का सहारा लेते हैं, या तो उसकी दोस्त का सहारा लेते हैं, उसकी दोस्त शायद अपनी दोस्त हो जाए, तो अपन वाया हुआ जाते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं बोलने का दोनों में से एक्स नॉट कौन सा है, तो मेरा सजेशन लेना चाहिए इसका वैल्यू से बात करने का, इसका वैल्यू को बोल 0 के नजदीक कौन है, अच्छा तू है, हाँ तो तेरा एक्स वाला एक्स नॉट बनेगा, अच्छा तू है तो तेरा एक्स वाला मेरा एक्स नॉट बनेगा, बस ये याद रखना, ठीक है। यस और नो, चलो ये आ गया एफ ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव भी लेना है, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, किसी को मालूम है डेरिवेटिव कैसा आएगा, अब लोग टेंशन में बैठे ये कैसा आएगा, रुक मेरी बात सुन, बेस 10 ये कैल्सी का हो गया, कैल्सी का ये चीज हटा दो, नहीं जमता मत करो मत करो, मैंने कैल्सी का बता दिया कि क्या करने का, वो वाला लॉग लेने का, लॉग बेस वो सब। तो यहां पर क्या आएगा मालूम है, देखो इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो यू डॉट वी का रूल सुना है क्या, कहां पर लिखूं, साला सब भर गया अभी यू डॉट वी का रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये याद आ रहा है, 2 जन मल्टीप्लाई करेगा तो, चलो मैं लिख के देता हूं सब, u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब ये, चलो पूरा लिख के देता हूं, ये u डॉट v प्लस v
डेरिवेटिव ऑफ यू चलेगा, माइनस इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अरे कांस्टेंट है, देखो इसके पास x नहीं है, चलेगा कुछ नहीं, लेंदी सही लॉग। ये देखो ये कौन सा आएगा बोलो, ऊपर वाला या नीचे वाला? देखो यहाँ पर a है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/x log a, log a मतलब 10, यस, प्लस log, ये आंसर हो गया 1, ये और ये क्या आंसर 1/log 10 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया x, दिख रहा बच्चा? अच्छा 1/, देखो इसके पास x, इसके पास x नहीं है, 1/log 10 चलो करते हैं। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से, मैं मैथ्स वाला टीचर है या फिजिक्स वाला टीचर है? मैथ्स वाला। अगर मैंने बेस में कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है e, बस चलो इसका आंसर लेकर आते हैं। 1/, रुको 1 है ना, अपॉन, अपॉन है ना यहाँ पर, ये वाला लॉग, बेस में क्या e मतलब यहाँ पर शिफ्ट e है ना, ये दबाया, और इसके आंसर क्या लिखना है 10 लिखना है। तो 0.4343 0. इसका आंसर क्या है मालूम है? दिख रहा है क्या बच्चा? 0.4343 प्लस log 10x, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अरे तुम लोग बोल रहे सर आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? बच्चा मैं जिससे शूट कर रहा हूँ कोई DSLR नहीं है, मेरा मोबाइल है और मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। कितना गरीब है सर आप। हाँ ठीक है। अच्छा मेरे पास और एक तरीका था, 1/, ये log 10 है ना, मैंने बोला मैं मैथ्स वाला टीचर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था, मैंने बोला था ना मैथ्स ln होता हूँ 1/, आप लोग डालो 1/, जो भी है आएगा आंसर। ठीक है बच्चा, इतना सिखाने के बाद आप लोग प्लीज इतना सब मैनेज करो। अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, ये हो गया। बोलो क्या करेगा? बाय NR मेथड x, यही फॉर्मूला है, x n लिखना है, f of x क्या है? f of x, हाँ f of x क्या है? यही है ना f of x, ये लिखने का f dash of f of x n, यही है ना 0.43, जहां पर भी x है वहां पर n n n डाल दो, x n ऐसा कुछ। अब स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? n की जगह पे 0 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आएगा, मैं सॉल्व करके n की जगह पे 1, n की जगह पे 2, और तुम लोग को मालूम पड़ा ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, तो यही अपना आंसर है। करेक्ट टू 3 डेसिमल, मतलब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ना, रुको। तो यहाँ पर ये देखो, ये करेक्ट टू, ये देखो यहाँ पर करेक्ट टू व्हाट 3 डेसिमल है ना, तो ये कितना आ जाएगा मुझे बोलो? 3, ये देखो 5 या 5 से ज्यादा है तो ये आगे आ जाएगा, मतलब 1 हो गया, 2.741, ये याद रखना, ठीक है? ओके, अब मैं तुम लोग को ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स नॉट का वैल्यू क्या है, किया था 3। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, एवरीवन प्लीज हेल्प करना चाहिए। 3, एक बता दूंगा, 3 माइनस ये वाला अपॉन वाला पहले बनाओ, 3 लॉग, बेस में क्या है 10 और यहाँ पर 3 है, बेस में 10, एरो दबा के 3, फिर बाहर आ जाओ, माइनस 1.2, नीचे आ जाओ 0.4343 प्लस ये क्या है लॉग, देखो 3 बेस में 10, लॉग बेस में 10 है और यहाँ पर 3, 2.7462 है, देखो यहाँ पर, ठीक है? ऐसे आप लोग सॉल्व करो, आप लोग को ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, और ये दोनों वैल्यू सेम है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। देखो यहाँ पर सिर्फ मेरा डिस्कशन कहां पर स्ट्रेच हो गया मालूम है? ये सब बताने के लिए कैल्सी में ये चीज है, आप लोग को नहीं जमता वो वाला लॉग यूज करो जो आप लोग को मालूम है, बेस में ई या तो बेस में 10 लिख सकते हो मैनुअली भी, ठीक है? दैट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस अभी यहाँ पर ये देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है, लेकिन कुछ नहीं, हो जाएगा अपने से। यहाँ पर क्या लिखा है? यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड, इसको रीड कैसे करते मालूम है? 35 का 5th रूट, अगर यहाँ पर 5 है तो 5th रूट, 4 है तो 4th रूट, 3 है तो क्यूब रूट, 2 है तो 2 रूट नहीं बोलते, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये याद रखना। और करेक्ट टू 3 डेसिमल। रुको रुको मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप में से किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर ये नॉलेज लेना चाहिए। अगर लाइफ में कभी कोई टीचर ऐसा बोलता है, समझो ये 5 है और यहाँ पर x है, तो इसको लिखते कैसे? 1/5, 1/5, अगर इधर 5 है तो नहीं जमता यहाँ पर। अगर समझो यहाँ पर 4 है तो इसको लिखते हैं x⁴1/4। अगर समझो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होता है, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट 1/2, ये याद रखना बच्चा। तो और यहाँ पर फंक्शन भी नहीं दिख रहा है साला, न्यूटन रैप्सन मेथड मैं बताता ना, ये जो भी क्वेश्चन है उसको f of x नहीं x बोलने का, क्या बोलने का? x। अगेन जो भी क्वेश्चन है उसको क्या बोलने का? x। अब मुझे बोलो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अभी देखा ना 35 के पावर में 1/5, क्या लिखा? 1/5, ये देखो ना यहाँ पर लिखा ना, ये देखो ऐसा 1/5। अच्छा 1/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मालूम है? पावर चेंज हो जाता है, मतलब पावर का रेसिप्रोकल, इधर क्या होगा? x⁵5, और ये पावर हट जाता है। कभी भी नहीं समझता तो यहाँ पर देखो, अगर समझो यहाँ पर x है, x नहीं समझो मैंने बोला y, और यहाँ पर 1/3 है, तो इसको हटाना है ना, तो ये 3 को इधर भेज देने का, बस ये शॉर्टकट याद रखो। अपन ने काफी बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर में फिल किया है, इसको बोलते
टेकिंग फिफ्थ पावर ऑन बोथ द साइड, नहीं डायरेक्टली करने का, 1/5 ना 5 लिख देने का, और ये +35 इस साइड क्या करेगा -35। लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से देखो, अब ये तो अपना बेसिक क्वेश्चन हो गया। अरे बेसिक क्वेश्चन है बच्चा, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट, याद करो कैसे लिखते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स, याद आया? अरे हाँ या ना, मतलब सर यहाँ पर अपने को फंक्शंस बनाना पड़ा, जो भी आंसर आएगा। अभी तक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू दिखता है, 0 दिखता है, आजू बाजू एक्स दिखता है, नहीं है। तो हमने पहले इसको बोला एक्स, और यहाँ पर 1/5 ये आ गया, और यहाँ पर अब तो चलो 0 1 2 डालो, एफ ऑफ 0 0⁵ -35 -35 आ गया, एफ ऑफ 1 1⁵5 1⁵5 -35 1⁵5 मतलब 1 -35 आंसर -34 आ गया। एफ ऑफ 2 बोलो, एफ ऑफ 2 मतलब 2⁵5 2⁵5 मतलब 2 into 2, ऐसा 5 बार करो, 32 होता है, 32 में से 35 जाएगा तो -3 बचेगा। अरे बरोबर है कि बच्चा। और एफ ऑफ 3 ना, एफ ऑफ 3 हाँ, छोड़ो कैलसी है ना, काय को दिमाग लगाओ, 3⁵ -35 इंजीनियर भाई है अपन भी, तो वही है। तो क्या आ रहा है 208 आ रहा है, 208 आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर माइनस से व्हाट प्लस आ गया, माइनस से व्हाट प्लस। अरे बेसिक क्वेश्चन समझा क्या, एक्स की जगह पे 0 डाला तो यहाँ पर 0 ओके 1 डाला तो यहाँ पर 2 डालेगा तो 2⁵5 32 में से यहाँ पर -3 बचा। 3 डालेगा तो 3⁵5 कितना होता है मालूम है, 3⁵5 243 होता है, 243 -35 कर दो तो आपको मालूम पड़ेगा 208। देखो यहाँ पर माइनस था, अब ये क्या हो गया प्लस। तो एफ ऑफ एक्स चेंजेस इज साइन फ्रॉम व्हाट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा जितने सब मेरे साला सबके सब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव भी जा सकता है। एंड एक्स का वैल्यू 2 से व्हाट 3, सो रूट्स लाइज बिटवीन व्हाट 2 एंड 3। अगर चाहिए तो मैं तुम लोग को फाइनल आंसर बता देता हूं, देखो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेट इनिशियल वैल्यू, मैंने बोला था आप लोग को जो भी 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा है 2.5 एक्स नॉट ले सकते हो, लेकिन अपन ने डिसाइड किया था इसका एफ ऑफ फंक्शंस का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू -3, इसका फंक्शंस का वैल्यू क्या है, अरे 208। बोलो 0 के करीब कौन है, इसमें बताओ 0 के करीब कौन है, -3 करीब है या 208? 208 तो साला आंध्रा बांद्रा बहुत दूर है, ये तो बाजू में ही है। तो मुझे लगता है ये नजदीक है, ये नजदीक है, मतलब एक्स का वैल्यू 2 लेना चाहिए, एक्स नॉट का वैल्यू इनिशियल वैल्यू। अरे समझा, हाँ ये ना। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ये लिया, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। आगे का काम इजी है, तुम लोग खुद से कर सकता है, सब कुछ सोल्यूशन लिख के रखा है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। एक्स एन यहाँ पर ये आएगा सेम टू सेम लिखने का, एन एन की जगह पे 0 डालो ये मिलेगा, एन की जगह पे 1 डालो ये मिलेगा, एन की जगह पे 2 डालो ये मिलेगा। बोलो याद रहेगा सबको, x2 और x3 का वैल्यू सेम मिलेगा। और करेक्ट टू 3 डेसिमल बोला है, तो ये देखो 3 डेसिमल 4 वाला देखो, 5 या 5 से बड़ा नहीं, तो इतना ही आएगा आंसर। बोलो याद रहेगा, खुद से कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, समझो कल के दिन ऐसा कुछ आ गया, यहाँ पर 150 और यहाँ पर 3 आ गया, इसी के जगह पे इस हेलो ओके, इसी की जगह पे ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। और देखो तुम लोग को आसपास ये मिल रहा है क्या, ये आंसर बता रहा हूँ, एक्स का वैल्यू 3 इटरेशन तक करो 5.3133, ऐसा कुछ तो मिलेगा, खुद से कर सकते हो बच्चा। 5.3133 होमवर्क ले सकते हो इसको। देखो नहीं आया तो तुम लोग के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, जिसके पास नहीं है मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, पहला क्लियर करते था, कोई चार्जेस नहीं, फ्री में एजुकेशन का मजा उठाओ, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर अभी कुछ भी आएगा तो आप लोग कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। और जैसे कि मैंने बोला कि कल के दिन इसी में ऐसा लिख के आएगा, द रूट्स इज बिटवीन 2 and 3, इसका मतलब 2 and 3 मतलब डायरेक्टली ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 2 और 3 का ही निकालने का वैल्यू। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? दैट्स इट, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा तो न्यूटन रैप्सन का कुछ आएगा नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दिए मैंने इसी वीडियो में, वन शॉट लेक्चर वन शॉट वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जाओ कि ये वीडियो कैसा लगा, हमारा टीचिंग, हमारा कंटेंट कैसा आप लोग को फायदा दे रहा है, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना चाहिए, मैं पर्सनली रीड करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।